नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के DNA प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज आलम भर की कुछ खबरें लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आइए देखते हैं कि क्या है आज की सुर्खियों में। लॉकडाउन की वजह से नौज़ायदा बच्चे की चली गई जान, तड़पते रहे वालिदैन। मेरठ से आई वाक़े की रिपोर्ट। मुख्तार अंसारी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई, करीबी मछली कारोबारी की करोड़ों की जायदाद हो गई जब्त। इनकलाबी शायर वरा राव की जेल में सेहत खराब, अहल खाना का मुनासिब इलाज फराहम करने का मुतालबा। फौजी सरबराह ने कहा हिंदुस्तानी फौज दुश्मनों की किसी भी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब देने के लिए है तैयार। बिहार में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, समस्तीपुर रेल डिवीजन के 35 मुलाजिमीन होम क्वारंटाइन। मध्य प्रदेश हिंदी रोजनामे के 26 मुलाजिमीन को कोरोना हो गई पॉजिटिव। विकास दुबे एनकाउंटर की अदालती तहकीक का फैसला, 8 पुलिस एहलकारों के कत्ल की भी होगी जांच। नॉर्वे में कजिन मैरिज पर पाबंदी का मुतालबा। यूपी में कोरोना के पेश नज़र जारी एडवाइजरी के खिलाफ वर्जी, 24 लाख से ज़्यादा चालान। बिहार के दरभंगा में सैलाब जैसी सूरत हाल, लोग कर रहे हैं कश्ती का इस्तेमाल। सऊदी अरब में मुकीम 160 ममालिक के शहरियों का हज के लिए इंतखाब, SMS के जरिए किया गया मुत्तला। एर्दोगान पुतिन टेलीफोन राबिता, दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर हुई बातचीत। मेक्सिको सिटी अब तक कोविड-19 की वजह से 9 लाख से ज़्यादा लोग हुए मुलाजिमत से महरूम। शोबे सेहत में तारीख़ इंसानी को संगीन तरीन बहरान का सामना है, सदर एर्दोगान का आया बयान। अफगानिस्तान पुलिस थानों इंटेलिजेंस की इमारत पर हमले हो गए। ईरान आया सूफिया को इबादत के लिए खोलने के फैसले का खैर मकदम करता है, अब्बास मूसवी का आया बयान। तुर्की के सनाती पैदावार इंडेक्स में 17.4% इजाफा। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के DNA प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आलम भर से और मुल्क हिंद से और दीगर अक्सर इलाक़ों से जो है आपके सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरें दिखाने की और पेश करने की कोशिश की गई है। तबसरे हुए हैं, तनकीदे हुए हैं। जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। बहरकैफ नाज़रीन पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। 55 घंटे के लॉकडाउन के पहले ही दिन मेरठ में एक दिलसोज वाक़या पेश आया है। नौज़ायदा बच्ची की तबीयत ख़राब होने पर नर्सरी में दाखिल कराने जा रहे वालिदैन के हाथों में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया और इस वाक़े ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। गाज़ियाबाद मसूरी के रहने वाले ट्रक ड्राइवर चांद मोहम्मद की अहलिया ने गुज़िश्ता रोज़ एक बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे की हालत नाजुक थी, जिसको जल्द से जल्द नर्सरी में दाखिल करना ज़रूरी था। माँ बाप अपने नौज़ायदा बच्चे को एक गाड़ी में लेकर शहर के एक ही प्राइवेट अस्पताल के लिए रवाना हुए। शहर के तेजगढ़ी चौराहे पर दूसरी जानिब से आ रही तेज़ रफ्तार कार ने चांद मोहम्मद की गाड़ी में ज़बरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर मारने वाला शख्स दारोगा था, जो टक्कर मारने के बाद चांद मोहम्मद को धमकाते हुए मौके से फ़रार हो गया। गाड़ी ख़राब होने के बाद बच्चे के माँ बाप दूसरी सवारी और मदद की तलाश में आधे घंटे तक सड़क पर इधर उधर भटकते रहे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ना तो उनको कोई सवारी मिली और ना ही कोई मददगार। लेकिन शर्म और हैरानी की बात तो ये है कि चौराहे पर ड्यूटी पर मौजूद पुलिस वालों ने भी मजबूर माँ बाप की मदद नहीं की और ना ही टक्कर मारने वाले दारोगा को रोका। काबिल गौर है कि आधे घंटे बाद किसी तरह एक रिक्शे का इंतजाम होने के बाद माँ बाप बच्चे को लेकर अस्पताल पहुँचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और नौज़ायदा बच्ची की जान बचा नहीं जा सकी। लेकिन हद तो उस वक्त हो गई जब माँ बाप अपने बच्ची की लाश को एम्बुलेंस में लेकर उसी चौराहे पर पहुंचे जहां उनकी गाड़ी टक्कर लगने से ख़राब हो गई थी। तो पुलिस वालों ने उनसे फ़ौरन गाड़ी हटाने को कहा और क्रेन बोलने के 1000 रुपये भी मांग लिए। इस तरह के वाक़यात हमारे समाज के लिए एक धब्बा हैं। अगर मजबूर माँ बाप की वक्त रहते मदद की जाती तो बच्चे की जान बचाई जाती, ना बच्चे की जान बचाई जा सकी, ऊपर मजबूर वालिदैन जिनके बच्चे के मरने का जिनको गम है, उसी पर जो है पुलिस जुल्म करती हुई नज़र आई और 1000 रुपये का मुतालबा करने लगी, क्रेन का जो गाड़ी को हटाने के लिए लगाया जा रहा था। नाज़रीन आइए बात करते हैं जौनपुर की। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कानपुर वाक़े के बाद रियासत के संगीन मुजरिमों उनके कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी के तहत इतवार को जौनपुर ज़िले में पूर्वांचल के ज़ोर आवर रुकन असम्बली मुख्तार अंसारी के करीबी मछली कारोबारी की तकरीबन 4.25 करोड़ की जायदाद कर्क कर लिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया ने इस पर एतराज़ दायर करने के लिए 3 माह का वक्त दिया है। तब तक जायदाद की देखभाल के लिए तहसीलदार को नामजद किया गया है। पुलिस सुपरिटेंडेंट अशोक कुमार ने आज यहाँ ये इत्तला दी है। पुलिस सुपरिटेंडेंट अशोक कुमार ने बताया कि ज़िले में कोतवाली इलाके के जोगियापुर मोहल्ले से 3 जुलाई की रात एक ट्रक गैरकानूनी मछली के साथ कोतवाली पुलिस ने रविंद्र निषाद और उनके साथी आंध्र प्रदेश के रहने वाले वी नारंग राव को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद ये सबूत सामने आया कि रविंद्र निषाद जोर आवर लीडर मुख्तार अंसारी के तहफ़्फ़ुज़ में तवील अरसे से मछली का गैरकानूनी कारोबार कर रहा था। नाज़रीन अब खबर
حیدرآباد سے الغار پریشد معاملے میں گرفتار حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے سرکردہ انقلابی شاعر و جہدکار ورا راؤ کے خاندان نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی صحت بگڑ رہی ہے۔ 81 سالہ انقلابی شاعر فی الحال نوی ممبئی ٹاؤن شپ کی تلوجہ جیل میں محروس ہیں۔ صحت کی خرابی پر ان کو جے اسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں ان کے 3 دن علاج کے بعد ان کو دوبارہ اسی جیل میں بھیج دیا گیا ہے۔ ناظرین، فوجی سربراہ جنرل ایم ناروا نے کہا ہے کہ بھارتی فوج دشمنوں کی کسی بھی مس ایڈونچر کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے بین الاقوامی سرحد اور LOC پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں اور جنگجوؤں کی طرف سے دراندازی کی کوششوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی جاری رہے گی۔ جموں میں تعینات دفاعی ترجمان کے مطابق فوجی سربراہ نے یہ باتیں پیر کے روز یہاں رائزنگ اسٹار کارپس کے حد اختیار والے علاقوں کا دورہ کرنے کے دوران کہی ہیں۔ انہوں نے موجودہ سیکورٹی صورتحال اور جموں پٹھان کوٹ خطے میں تعینات فوجیوں کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ ناظرین، بہار میں دھیرے دھیرے کورونا نے اپنی رفتار پکڑ لی ہے۔ اب تک مہاراشٹر، دہلی، تمل ناڈو اور گجرات جیسی ریاستوں میں کورونا انفیکشن خوفناک سطح پر دکھائی دے رہا تھا، لیکن اب بہار میں تیزی کے ساتھ سامنے آ رہے نئے معاملوں نے لوگوں میں دہشت پیدا کر دی۔ راجدھانی پٹنہ سمیت مختلف اضلاع سے لگاتار کورونا پازیٹیو مریض سامنے آ رہے ہیں اور اس درمیان صحت انتظامات کی بدنظمی بھی سامنے آ رہی ہے۔ طبی اہلکاروں کی بھی لگاتار کورونا پازیٹیو ہونے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ اس دوران بہار میں ایسٹ سینٹرل ریل کے سمستی پور ریل ڈویژن کے 4 ریل ملازم کے کورونا پازیٹیو پائے جانے کے بعد معاون پرسنل افسر سمیت 35 ریل ملازمین کو 14 دنوں کے لیے ہوم کوارنٹائن کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال میں ایک ہندی روزنامے کے دفتر کی 26 ملازمین کورونا سے متاثر پائے گئے ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق یہاں MSP نگر علاقے میں واقع اس دفتر میں کام کرنے والے 57 ملازمین کے نمونے جانچ کے لیے لیے گئے۔ ان میں سے اب تک 26 ملازمین کورونا سے متاثر پائے گئے۔ ان سبھی کو یہاں ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، وہیں باقی کے تقریباً 20 ملازمین کے سیمپل لے کر جانچ کرائے جا رہے ہیں۔ اس دفتر میں مقامی انتظامیہ کی ٹیم پہنچی، اس نے دفتر کو سینیٹائز کرنے کے ساتھ کورونا انفیکشن کو روکنے کے لیے ضروری قدم بھی اٹھائے ہیں۔ بھوپال ضلع میں اب تک تقریباً 3700 کورونا سے متاثر افراد ملے ہیں، جن میں سے تقریباً 2700 افراد صحت مند ہو چکے ہیں۔ کل 122 لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، باقی لوگوں کا علاج چل رہا ہے۔ ناظرین، اتر پردیش حکومت نے بکرو گاؤں میں 3 جولائی کو پولیس اہلکاروں پر کی گئی گولی باری اور 8 نوجوانوں کی شہادت معاملے کے اہم ملزم وکاس دوبے کے 10 جولائی کو انکاؤنٹر میں مارے جانے کی عدالتی جانچ کا حکم دے دیا ہے۔ سرکاری ذرائع نے 12 جولائی کو اس سلسلے میں تفصیلی جانکاری فراہم کی ہے۔ عدالتی جانچ جسٹس ششی کانت اگروال سبکدوش کی قیادت میں ہوگی اور ان کا ہیڈ کوارٹر کانپور ہوگا۔ جانچ رپورٹ 2 مہینے میں سونپے جانے کی بات سامنے آئی ہے۔ ناظرین گرامی، ناروے کے دارالحکومت اوسلو کے پولیس ڈپارٹمنٹ نے محکمہ قانون کو ایک خط لکھا ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ جبری شادیوں اور غیرت کے نام پر جرائم کے روک تھام کے لیے کزن میرج پر پابندی عائد کی جائے۔ پولیس کی جانب سے لکھے گئے خط میں ناروے کے پبلک ہیلتھ انسٹیٹیوٹ کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیا گیا ہے، جس کے مطابق گزشتہ 4 دہائیوں کے دوران ناروے میں مقیم پاکستانیوں کے یہاں پیدا ہونے والے 41% بچوں کے والدین آپس میں کزنز ہیں۔ پولیس کی جانب سے اس خط میں مزید کہا گیا ہے کہ آبائی ملکوں میں شادی کا بظاہر مقصد خاندان کے دیگر افراد کے لیے ناروے میں سکونت حاصل کرنا ہے۔ پولیس نے میرج ایکٹ اور امیگریشن ایکٹ میں تبدیلی کا مطالبہ بھی کیا ہے تاکہ ایشیائی ممالک سے شادی کے ذریعے ناروے میں امیگریشن حاصل کرنے کے کلچر کی حوصلہ شکنی کی جا سکے۔ ناظرین، اتر پردیش میں کورونا وائرس کی روک تھام کے پیش نظر ڈائریکٹر جنرل پولیس DGP HC اوستھی کی جانب سے جاری کردہ ایڈوائزری کے مطابق پولیس نے پورے ریاست میں 23,67,379 گاڑیوں کے ڈرائیوروں کے ساتھ ساتھ 43 کروڑ 5 لاکھ کا چالان کیا ہے۔ ریاست کے انسپکٹر جنرل پولیس لا اینڈ آرڈر جیوتی نارائن نے اتوار کی شام یہاں معلومات دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایڈوائزری کی خلاف ورزی کرنے والے کل 24,05,523 افراد کا چالان کیا گیا۔ اس دوران مجموعی طور پر 62,435 گاڑیاں ضبط یعنی سیز کی گئیں۔ ناظرین، بہار کے دربھنگا میں شدید بارش کے بعد کچھ علاقے سیلاب کی مانند ہو گئے ہیں۔ گھنشیام پور سرکل آفیسر نے بتایا کہ ہم علاقے میں موجود ندیوں کی آبی سطح کی نگرانی کر رہے ہیں اور آس پاس کے رہنے والے لوگوں کو اس سلسلے میں آگاہ بھی کر رہے ہیں۔ صورتحال تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، سعودی عرب کی بات کرتے ہیں۔ مملکت سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے 160 ممالک کے شہریوں کی جانب سے موصول ہونے والی درخواستوں کی جانچ پڑتال کے بعد رواں برس حج کے لیے ناموں کو حتمی شکل دے دی ہے۔
ट्विटर पर हरमैन शरीफैन के बयान में कहा गया कि वजारत हज ने ममलिकत में मुकीम 160 ममालिक के शहरियों को हज के लिए मुंतखब कर लिया है। उनका कहना था कि तमाम खुशकिस्मत उम्मीदवारों को SMS के ज़रिए मुत्तला भी किया गया है। अरब न्यूज़ की एक रिपोर्ट आई है। सऊदी वजारत हज उम्रा का कहना था कि दरखास्तों को आज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ और अच्छी सेहत को यकीनी बनाने के लिए आला मेयार के मुताबिक जांचा गया। हज के लिए दरखास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 10 जुलाई मुकर्रर की गई थी और अच्छी सेहत को बुनियादी नुक्ता करार दिया गया था। हज की सआदत हासिल करने वाले आज़मीन में 70% का ताल्लुक़ बैरून ममालिक से होगा, जबकि 30% सऊदी अरब के ही शहरी होंगे। नाज़रीन, सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर रब्ता किया है। सदारती शोबे इत्तलाआत के मुताबिक इस बातचीत में इक़्तिसादी समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर उठाए जाने वाले इक़दामात और कोरोना वायरस के तदारुक के लिए ताउन की कोशिशों पर गौर किया गया है। अलावाज़ी लीबिया और शाम की सूरत हाल भी बातचीत का हिस्सा रही है। दोनों सदूर ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के अलावा इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़ किया है। नाज़रीन, मैक्सिको में 2020 के पहले निस्फ हिस्से में 9,21,583 लोग मुलाजिमतों से महरूम हुए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सिक्योरिटी IMSS ने इत्तला दी है। IMSS ने कल एक रिपोर्ट में कहा कि सिर्फ जून में कोविड-19 वबाई मर्ज के नतीजे में मैक्सिको में 83,311 लोगों ने बाकायदा मुलाजिमतों से हाथ धो बैठा। मैक्सिको ने, जो ब्राज़ील के बाद लातीनी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी मईशत, 6 माह के अरसे में माशरती सलामती के ज़ामिनी इदारे IMSS के साथ रजिस्टर्ड तकरीबन 19.5 मिलियन लोगों ने खुद को रजिस्टर कराया है ताकि वो मेडिकल केयर, अस्पताली अखराजात, ऑपरेशंस और दवाओं के अखराजात से बेफिक्र हो जाएं। नाज़रीन, सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि कोरोना आम वबा तारीख़ इंसानी का हालिया सदी में सबसे संगीन हिफ्ज़ान सेहत का बहरान है। जनाब एर्दोगान ने क्रिएटर जरीदे से इंटरव्यू में बताया कि मुतअद्दिद ममालिक इस वबा से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से अचानक दो चार हुए हैं। हत्ता के बाद तरक्की याफ्ता ममालिक को भी अपने शहरियों और शोबे सेहत के मुलाजिमीन को गाँव, मास्क और दीगर मुताल्लिक़ा साजो सामान जैसे बुनियादी साजो सामान के हुसूल में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सदर का कहना था कि तुर्की 40,000 IC बेड्स, 2,46,000 मरीज़ों के बिस्तरों की गुंजाइश, 1,213 टोमोग्राफी आलात, 4,000 अस्पतालों, 11 लाख अमले के साथ इस वबा का डटकर मुकाबला करने वाले ममालिक में शामिल है। नाज़रीन, अफ़ग़ानिस्तान के सूबे कुंदुज में पुलिस थानों पर तालिबान के हमलों में 14 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए। कुंदुज गवर्नर दफ्तर के तर्जुमान असमतुल्ला मुरादी के मुताबिक अस्करियत पसंदों ने कुंदुज की तहसीलों, इमाम साहब और 4 देरे में फ़ौजी और पुलिस थानों पर मुसल्लह हमले किए। मुरादी के मुताबिक हमलों में 14 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो चुके हैं, जबकि 2 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। नाज़रीन, ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान अब्बास मूसवी ने कहा है कि आया सूफिया का मस्जिद के तौर पर दोबारा खोलने का फ़ैसला काबिल मसर्रत है। मूसवी ने अनातोलिया एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तुर्क अवाम और आलम इस्लाम ने इस फ़ैसले पर ममनूनियत का इजहार किया है और ईरान भी इस फ़ैसले से खुश है। नाज़रीन, तुर्की की सनाती पैदावारी इंडेक्स मई के महीने में औसतन 17.4% बढ़ गया है। तुर्क इदारा बराए शुमारियात ने साल रवां के माह मई के सनाती पैदावारी इंडेक्स का ऐलान किया, जिसके तहत मई के महीने में सनाती पैदावारी इंडेक्स गुज़िश्ता साल की इसी अरसे के मुकाबले में 19.9% कम, मगर अप्रैल के मुकाबले में 17.4% बढ़ गया है। नाज़रीन, आज के DNA प्रोग्राम में बस इतनी खबरें हैं जो आप लोगों के सामने पेश की गई हैं। आप लोग देखें, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें, इदारे को मजबूत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।